नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। इस वक्त प्रदेश कार्यालय में वोटिंग की प्रक्रिया कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए चल रही है। ये चुनाव सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। झारखंड से 319 डेलीगेट्स राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में वोटिंग करेंगे। हम यहाँ पर सभी जो डेलीगेट्स हैं उनसे उनकी प्रतिक्रिया लेंगे और समझेंगे कि उनका आज का जो मतदान है वो कैसा रहेगा और किसके पाले में ये मतदान होगा। ये मौका पहली बार मिला है इस प्रक्रिया में डेलीगेट में पहली बार बना तो पहली बार। क्या कहेंगे इस चुनाव की पूरी प्रक्रिया जो लगभग 4 बजे तक आज चलेगी देश में, दोनों ही कांग्रेस के दिग्गज नेता, कोई एक की ही जीत होगी। उसके बाद ये अंदरूनी कुछ कलह नहीं होगी। ये लोकतांत्रिक देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सकारात्मक चीज़ों में सकारात्मक सोच के साथ मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप अपने दर्शकों को इस राज्य की और देश की जनता को ज़रूर दिखाएं। अब उन चीज़ों पे जाएं कि ये उत्साह, ये कवायद सिर्फ झारखंड राज्य के राजधानी रांची में नहीं, इस देश के सभी राज्य के राजधानियों में है। एक तरफ संगठन के लोग इस तरह से रोमांचित हैं, उत्साहवर्धक हैं, और दूसरी तरफ मेरा नेतृत्व हजारों किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए लाखों लोगों के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, वोटिंग हमने कर लिया है, बाकी लोग कर रहे हैं। कितनी हुई है? लगभग 200 लोगों ने वोटिंग कर ली है और 119 लोग बाकी हैं। सभी लोग दूर दराज से आ रहे हैं। दुमका के लोग करके चले गए, गढ़वा के लोग करके चले गए। जो ज़्यादा दूर वाले लोग थे वो ज़्यादा पहले करके चले गए हैं। और हम समझते हैं जिस तरह से निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो रहा है, निश्चित रूप से अहम है ये चुनाव। और सभी लोगों में जो उत्साह दिख रहा है वो ये बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक अपने नए ऊर्जावान अध्यक्ष को चुनने जा रही है। ये तो हमने पूछे कौन विनर होंगे, लेकिन सर दोनों ही कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। बाद में गुटबाजी नहीं होगी, कोई एक तो हारेगा ही। इसका मतलब चुनाव नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र को हमने जन्म दिया है इस देश में। कांग्रेस ने इस देश को आज़ाद कराया, कांग्रेस ने इस देश में लोकतंत्र स्थापित की, और उसी पार्टी में लोकतंत्र नहीं हो ये ठीक नहीं है। जब दो उम्मीदवार खड़े हो गए, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनको रोका नहीं जा सकता है। और उसको हम लोग अपनाते हुए जिसकी जितनी क्षमता है, जिसका जितना अनुभव है, उस आधार पर लोग मतदान कर रहे हैं। अब वो तो निश्चित रूप से मैं पहली बार कर रहा हूं। और 2 दशक इसलिए चुनाव हो रहा है, 2 दशक बाद, कि जब सर्वसम्मति बन जाती थी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सर्वसम्मति नहीं बनती है तो चुनाव की पद्धति चालू होती है और उसी निमित्त चुनाव हो रहा है। कर लिया आपने वोटिंग? बहुत सुखद क्षण कि कांग्रेस पार्टी में रहकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को आपने अभी तक दिस इज फर्स्ट टाइम मेरा, फर्स्ट टाइम। इसीलिए मैं सौभाग्यशाली अपने को समझता हूँ कि मजबूत लोकतंत्र और कांग्रेस पार्टी का मजबूत इरादा, नेक विचार, नेक सोच, सही इरादा के दशक के बाद ये चुनाव बिल्कुल। देखिए, लोकतंत्र में इसे बहुत बड़ा एक ताकत मिलता है, आस्था होता है, विश्वास होता है। विशेषकर अभी जो स्थिति है, जो ये में नए पीढ़ी भी इससे लोगों को सीखने का एक अवसर मिलता है। हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, इसी के कड़ी में ये चुनाव हो रहा है। और एक सवाल होगा, जीतेंगे तो कोई एक ही, लेकिन दोनों ही कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। बिल्कुल जीते, स्वाभाविक है। गुटबाजी फिर नहीं होगी? नहीं, ऐसा बात नहीं है। लोकतंत्र है, चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है, उसमें कैंडिडेट भी है, और जीत तो केवल एक ही का होगा उसमें, तो इसलिए और ये बेहतर होगा। कमान का हरी झंडी जिसे है वो। नहीं, ऐसा बात नहीं है। बहुत लोग हैं, बहुत अलग अलग लोग समझ जानते हैं उसको। इसमें अलाकमान का क्या ही है उसमें? अलाकमान भी आज एक मतदाता के रूप में है, वो भी तो एक वोटर ही है ना। जिसको डेलीगेट्स जिताएंगे वो हमारा अध्यक्ष होगा, माननीय अध्यक्ष होगा, और उसी के तले हम लोग, उसके लीडरशिप के तले हम लोग चलेंगे, पार्टी चलेगी। हो गया? वोटिंग कर लिया? जी, हम वोटिंग कर लिए, और ये मेरा सौभाग्य है कि तीसरा बार वोट दे रहे हैं जी। सीताराम केसरी जी को दिए, सोनिया जी मैडम को दिए, और अभी यहाँ अभी जो हो रहा है चुनाव उसमें हम वोटिंग कर रहे हैं। अभी तक में सबसे बेहतर अनुभव कब तक था? बेहतर बराबर बेहतर कांग्रेस पार्टी में है, बेहतर अनुभव है। हम लोकतंत्र है कांग्रेस पार्टी में, और कोई पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। आप देखिए, वर्षों के बाद हो रहा है, ठीक है, लेकिन हो तो रहा है, और पार्टी में तो नॉमिनेट होता है। हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी में तो कम से कम लोकतंत्र जिंदा है।
और ये चुनाव हो रहा है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, बहुत अच्छा लग रहा है। 48 घंटे बाद इंतजार है। हाँ, 48 घंटे के बाद इंतजार है। जो अध्यक्ष होंगे उनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। पूरे देश भर में आज चुनाव चल रहे हैं। जी। धनबाद की प्रतिनिधि है। जी। धनबाद से कितने डेलीगेट्स? धनबाद से 15 डेलीगेट्स हैं और हम लोग अभी हमको लगता है कि 60% से ज़्यादा धनबाद का वोटिंग हो चुका है और बाकी सारे लोग आ रहे हैं। टोटल 15 हमारे धनबाद से हैं और 15 का 15 ही यहाँ वोटिंग होगा। पुराने कांग्रेसी होने के नाते हमारा एक सवाल होगा कि दोनों ही कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, एक की कोई एक ही जीतेगा, उसके बाद में क्या कांग्रेस में क्या? बिल्कुल, देख लिए यही दिख रहा है कि कांग्रेस में ही लोकतंत्र है और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हमारे दोनों सम्मानित नेता चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे देश से लोग आज वोटिंग उत्साह के साथ कर रहे हैं। देखिए ये आज एक लोकतंत्र का महापर्व यहाँ नज़ारा हमारे कांग्रेस कार्यालय में है और दोनों में से कोई भी दोनों दिग्गज नेता हैं, जो भी आएगा निश्चित रूप से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। वर्षों के बाद ये हो रहा है, 2 दशक के बाद। आप अभी तक कितनी बार वोट? ये हमारा प्रथम बार है, मैं पहली बार वोटिंग कर रहा हूँ और ये लोकतंत्र हमारे पार्टी में ही लोकतंत्र है। अभी देख लीजिए कि दूसरे दलों में किस प्रकार का एक्सटेंशन मिल गया, किसी को पता भी नहीं चला। कहाँ से आए आप? जामताड़ा जिला से। वोटिंग हो गई? जी, क्या वोटिंग लगता है इस 2 दशक के बाद इस तरह का चुनाव? अच्छा लग रहा है कि आज हम लोग डेलीगेट में जो शामिल हुए, पहले बार हम लोग को वोटिंग कर, हाँ पहली बार वोटिंग कर रहे हैं। जामताड़ा जिले से कितने लोग? जामताड़ा 6 लोग आए हैं ना जिले लेकर से। क्या नाम है आपका? दीपिका बेसरा। हाँ जी। ये बताइए मैम, इस बार जो चुनाव हो रहा है, 2 दशक के बाद चुनाव हो रहा है, क्या कुछ आपका? ये पूरी लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हो रही है और इससे हमारी कांग्रेस को बहुत ही ज़्यादा मजबूती मिलेगी और आगे चलकर हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग एक अच्छा परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं। ये नहीं, पुराने कांग्रेसियों पर पहली बार मुझे पीसीसी डेलीगेट बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और पहली बार मैंने अपने मताधिकार का यहाँ पे प्रयोग किया है और तकरीबन 20 वर्षों बाद यहाँ पे चुनाव प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा। तो अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है और मैं इस पल का, इस इतिहास का पार्ट बन के अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। देखिए, किसी भी संगठन में इस तरह का चुनाव होना एक हेल्दी संकेत है और मैं इसका स्वागत करती हूँ कि इस तरह के संगठन में एक पारदर्शिता आई है। तो ये निश्चित रूप से आने वाले दिन में संगठन को और मजबूत करेगी और सशक्त करेगी और दोनों ही हमारे प्रत्याशी शशि थरूर जी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, दोनों बहुत समझदार हैं, चीज़ों को समझते हैं। संगठन, सबसे बड़ी बात है कि संगठन की नब्ज़ को पहचानते हैं। लेकिन जीत तो किसी एक की तय होगी। बिल्कुल, जीत किसी एक की तय होगी, लेकिन दोनों ही हमारे सम्मान्य नेता हैं। कि जीत की संभावना वहीं पे होती है जहां हमारे नेतृत्व, ये कांग्रेस पार्टी है, नेतृत्व का जो इंडिकेशन है वो कहीं ना कहीं था और आप रुझान से भी पता कर सकते होंगे कि कहीं ना कहीं सबका खड़गे जी को सपोर्ट गया है। अब वोट की बात ये हम लोग नहीं कहेंगे कि उसका आंकड़ा क्या होगा, लेकिन सब लोग अपना, बिल्कुल वो हमारे सम्मानित नेता हैं, दोनों कांग्रेस के हमारे सम्मानित नेता हैं। लेकिन एक बात आप बताइए कि इलेक्शन होता है तो जीत या हार किसी एक व्यक्ति को ही मिलती है ना, तो वही हुआ है। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में सुबह से ही गहमा गहमी और जो डेलीगेट्स हैं उनका आना जाना हुआ है। अभी तक 200 से अधिक मतदान यहाँ हो चुका है, लेकिन ये शाम 4 बजे तक मतदान चलेगी। मतदान के लिए दिल्ली से पूरी टीम आई हुई है और बुधवार को, यानी कि अगर बात कर ली जाए तो 19 अक्टूबर को इसका परिणाम भी घोषित हो जाएगा। खैर, यह तो देखने वाली बात होगी कि इसमें जीत किसकी होती है, लेकिन जीत तो एक का ही निश्चित होगा। अब शशि थरूर जीतते हैं या मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके लिए 48 घंटे का इंतजार देश भर के तमाम सभी जनता को भी है और कांग्रेसियों को खास कर है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।